now enable a recording and so कोई बताएगा गाइस कि कौन कौन से मोड हमारे होते हैं वीआई एडिटर। सो हमारा जो पैरामीटर्स है वो है, और रंजीत मजे आ रहे हैं क्लाउड में। तो गाइस फाइल एडिटिंग, सो फाइल एडिटिंग की अगर हम बात करते हैं तो फाइल एडिटिंग के डिफरेंट डिफरेंट वेज है। यानी कि देखिए, एक होता है फाइल क्रिएट करना। तो देखिए गाइस, फाइल क्रिएट करने के लिए ना हम लोग कैट का भी यूज करते हैं, हम नैनो का भी यूज करते हैं, हम विम का भी यूज करते हैं, हम टच का भी यूज करते हैं। बट एक्चुअली में आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स यूज होते हैं। बट यहाँ पे जो फाइल एडिटिंग है बेसिकली वो फाइल एडिटिंग है आपकी वीआई, यानी कि विम। विम एडिटर है जिसके थ्रू हम फाइल एडिटिंग करते हैं। विम एडिटर्स के 3 पैरामीटर्स हैं जिसके लिए हम फाइल एडिटिंग करते हैं, 1 2 एंड 3। सबसे पहला है आपका स्किप मोड। सबसे पहला जो मोड आपका आता है फाइल एडिटिंग के अंदर वो आता है स्किप मोड। स्किप मोड दूसरे नंबर पे आता है इंसर्ट मोड, एंड तीसरे नंबर पे आपके पास आता है कमांड मोड। तो आपके पास ये 3 मोड्स हैं, यानी कि आपको इन 3 मोड के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप लाइनक्स पे फाइल्स की एडिटिंग कर सकते हो। क्योंकि हर किसी को फाइल बनानी आती है। कि आपने क्या करा, टच कमांड से फाइल को बना दिया, बहुत आसान है। फाइल को एडिट करना है तो हम क्या करते हैं, विम और फाइल का नाम डाल देते हैं। लेकिन मैं कहता हूं फाइल्स की लाइंस को कट, कॉपी, पेस्ट, मूव, अंडू, ये सारे काम भी आपको फाइल के अंदर करने हैं। तो कैसे करोगे बता भाई, पढ़े हुए हैं ना। हाँ, तो फाइल की एक लाइन को कट करना है, उसको 3-4 बार पेस्ट करना है, और माउस यहाँ पे चलता नहीं है। फाइल रिमूव नहीं कर रही यार, फाइल के अंदर मुझे लाइन लिखी है उनको कट, कॉपी, पेस्ट करना है। फा, फाइल और डायरेक्टरीज को कट चलता है वहां पे, ट्राई करके देखो ना। सीपी कमांड कहाँ पे चलती है, फाइल को कॉपी कर रहे हैं, मैं फाइल के अंदर के डेटा की बात कर रहा हूँ ना। आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ ऑब्जेक्ट। मैं इस समय ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। गॉट इट द पॉइंट्स। सो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं इस समय ऑब्जेक्ट की। तो अगर हम बात करते हैं स्किप मोड की, तो स्किप मोड पर आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो स्किप मोड पर आप डिलीट, कंटेंट डिलीट कर सकते हैं। नाउ आप स्किप मोड पे आप कॉपी कर सकते हैं, आप पेस्ट कर सकते हैं, आप अंडू कर सकते हैं। तो काफी सारी चीजें जो आप कर सकते हो यहाँ पे। तो अब किस तरीके से वो काम चलता है पूरा का पूरा। सो व्हेन यू ओपन की, सबसे पहले आपने क्या करा, क्रिएट फाइल से। तो अगर आपको फाइल क्रिएट करनी है, सो यू कैन यूज द कमांड टच और गिव द फाइल नेम इज file1। सो टच कमांड से आपका क्या होता है, क्रिएट ब्लैंक फाइल, यानी कि एम्प्टी फाइल। एम्प्टी की स्पेलिंग क्या है, EMPTY। सो EMPTY। सो यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट एम्प्टी फाइल है, यानी कि ब्लैंक फाइल हम क्रिएट करते हैं। लेकिन आप क्या है, आप अपनी फाइल विम से भी क्रिएट कर सकते हो। दोनों में क्या फर्क है, कि दोनों में फर्क ये है कि व्हेन यू क्रिएट फाइल विद द विम, तो आपको ये तीनों प्रोसेस से निकलना होगा। गॉट इट। सो इफ यू क्रिएट अ फाइल विद द विम, तो आपको स्किप मोड, इंसर्ट मोड और कमांड मोड, ये तीनों प्रोसेस भी फॉलो करने पड़ेंगे। इज इट क्लियर द पॉइंट।
अदरवाइज आप टच करते हैं तो टच में आपको ये तीनों प्रोसेस यूज करने की जरूरत नहीं है। सो क्या है कि बेसिकली विम को हम जो यूज करते हैं, विम यूज फॉर द एडिटिंग, इसको हम बोलते हैं विम एडिटर। मतलब कि यू कैन एडिट एनी फाइल, आप किसी भी फाइल को इसके थ्रू एडिट कर सकते हो। तो एडिटर इसको बोला गया है, यानी कि किसी भी फाइल्स के कंटेंट के साथ आपको कुछ भी चेंजेस करनी है तो वो हम विम का यूज करते हैं। अब टच में क्या है कि मैंने एक फाइल बनाई, अब मुझे उसके अंदर कुछ लिखना है तो मुझे विम यूज करना पड़ेगा। या आप क्या है कि आपको फाइल बनानी भी और हैंड टू हैंड लिखना भी है तो आप विम का यूज करेंगे। लेकिन मैं कहता हूं मेरी फाइल 5 कोई बनी हुई है, तो क्या उस फाइल 1 को आप टच से कुछ कर सकते हो उसके अंदर? नहीं। अब मैं कह रहा हूं फाइल 5 में आपको रंजीत लिखना है तो आपको विम का ही यूज करना होगा। सो विद द हेल्प ऑफ विम यू कैन क्रिएट फाइल, डिलीट फाइल, एडिट एंड मॉडिफाई, सारी चीज कर सकते हो। डिलीट नहीं कर सकते कंटेंट को। अब नाउ कि अगर आपने यहाँ पे क्या करा कि जब भी आप फाइल को, आपने देखा होगा कि मैं जब भी फाइल में लिखता हूं सबसे पहले मैंने फाइल बनाई टच VIM, और टच के बाद अगर मुझे इस फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इसी फाइल का नाम दूंगा। मैंने यहाँ पे दिया कि टच और मुझे फाइल 1 के अंदर रंजित नाम लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा VIM FILE फाइल 1। अगर मैंने किसी दूसरी फाइल का बंद कर दिया तो वो नई फाइल क्रिएट कर देगा, और अब आप जो उसमें लिखोगे तो उस नई फाइल के अंदर कंटेंट चले जाएगा, पुरानी फाइल के अंदर नहीं जाएगा। तो आप चाहते हैं कि जो फाइल है उसी के अंदर कंटेंट हो, तो इसको आप एज ए VI एडिटर मानो कि कोई भी ओल्ड फाइल हो, मुझे उसके अंदर कोई भी डेटा के अंदर मॉडिफिकेशन, डेटा का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स के अंदर अगर मुझे कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है तो मुझे विम का यूज करना। वैन यू कि जब भी आप विम के बाद फाइल नेम लिखेंगे तो सबसे पहले आपकी जो फाइल है वो स्किप मोड के अंदर जाएगी। सो जब भी आप फाइल विम से करेंगे तो जो सबसे पहली स्क्रीन आएगी वो आपका स्किप मोड है, और स्किप मोड के अंदर आप कुछ भी चीज फाइल के अंदर लिख नहीं सकते हो, बट कट कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट फाइल के अंदर कोई भी कंटेंट आप टाइप नहीं कर सकते। अगर आपको फाइल के अंदर कंटेंट टाइप करना है तो यू कैन प्रेस आई, प्रेस आई। अब जैसे ही आप प्रेस आई करोगे तो नाउ यू कैन मूव स्किप मोड टू इंसर्ट मोड। अब आपको जो भी कुछ लिखना है आप यहाँ पे इंसर्ट मोड में लिख सकते, बट यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट चलेगा नहीं। वो कहां पे चलेगा? इफ यू गो बैक कि अगर आपको वापस स्किप इंसर्ट मोड टू स्किप मोड आना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा स्केप। गॉट इट? आपने स्केप प्रेस कर दिया तो आप कहां पे चले जाओगे, दोबारा से स्किप मोड पे चले जाओगे। लेकिन अब आपको क्या करना है, फाइल को सेव करना है। तो सेव करना है तो आपको दोबारा से क्या करना पड़ेगा, प्रेस करना पड़ेगा कॉलन, वो भी कहां पर, स्किप मोड में, क्योंकि इंसर्ट मोड में आप फाइल को सेव भी नहीं कर सकते हैं। और जैसे आप प्रेस कॉलन करेंगे तो आपका जो फाइल है वो आ जाएगी कमांड मोड के अंदर, और कमांड मोड में जाने के बाद यू कैन सेव द फाइल कॉलन डब्ल्यू, सॉरी WQ, WR तो लाइनेक्स में चलती है, उसमें राउटर पे WQ। तो अब इसी प्रोसेस को मैं पहले प्रैक्टिकली आपको बताना चाहता हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। छोटे छोटे कीवर्ड्स मैं बोलूंगा भी तो आप उनको नोट डाउन करते रहना हैंड टू हैंड। So now I'm just start Linux machine first. So click and लाइट चल रही होगी, एक मिनट देख लेते हैं, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग की बड़ी टेंशन है। सो चेक करते हैं कि रिकॉर्डिंग चल रही है नहीं। सो या रिकॉर्डिंग ऑन है गाइस। नाउ क्लिक ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। अब देखिए मैं या तो लिनक्स पे करूंगा या मुझे डायरेक्ट मशीन को एक्सेस करना है। सो अगर आप लोग भी मेरे सिस्टम को, इस लाइनक्स की मशीन को पिंग कर पा रहे हैं अपने लैपटॉप, तो आप भी इस मशीन को एक्सेस कर सकते हैं।
आपके लैपटॉप से अगर ये लाइनक्स की मशीन पिंग हो रही है तो आप भी इसको एसएसएच से एक्सेस कर लोगे मेरी मशीन को ही, और मैं आपकी मशीन को भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो नाउ टाइप द एसएसएच, यूजर नेम इज रूट @ 192.168.1.201, देन एंटर read@hat। नाउ द ls, तो यहाँ पे कुछ फाइल्स हमारी बनी हुई है लाइक क्लियर। क्लियर करने के बाद अब मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, touch touch इज इट नेम इज लाइक इंडिया, मैंने इंडिया नाम से एक फाइल बनाई। अब मुझे इस फाइल के अंदर कुछ कंटेंट लिखना है, सो हम टाइप द vim और गिव द इंडिया, INDIA, और मैंने यहाँ पे इंडिया लिखा। तो ये वाला जो मोड है, ये मोड मेरा स्किप मोड है। अब मैं अगर यहाँ पे कुछ भी की प्रेस करूंगा तो वो टाइप नहीं होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आपको इसके अंदर कंटेंट लिखना है तो ये स्किप मोड है। अब आपको अगर इसके अंदर लिखना है तो प्रेस आई, सो यू कैन मूव इंसर्ट मोड, यानी कि स्किप मोड से इंसर्ट मोड में आपको जाना है, तो यू कैन प्रेस आई। तो नीचे आप देखिए इंसर्ट मोड लिखा भी आ गया। अब आपको यहाँ पे कुछ भी लिखना है, WELCOME वेलकम टू INDIA इंडिया, और लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैंने यहाँ पे लिखा। अब मुझे इस फाइल को सेव करना है। सो सेव करने के लिए जैसे मैंने स्किप करा, सो आई एम एग्जिट फ्रॉम स्किप मोड। अब फाइल जब सेव होगी वो कमांड मोड में होगी, सो कॉलन शिफ्ट कॉलन दबाएंगे तो ये आपका जैसे नीचे कॉलन आ गया ये आपका कमांड मोड हो जाएगा। एंड WQ, कभी कभार फाइल यहाँ पे सेव नहीं होती है तो आपको फोर्सफुली के लिए आपको एस्टेरिक मार्क भी लगाना पड़ेगा, अदरवाइज नॉर्मल सेव के लिए कॉलन WQ। अब आपको फाइल का कंटेंट देखना है, so you can type the cat और give the फाइल नेम। so ये चीजें हैं जो मैंने फाइल में लिखी थी। इज इट क्लियर? अब हम आगे की चीजों पे कुछ वर्कआउट करते हैं। अब मुझे इसमें से कुछ मॉडिफिकेशन करना है। so मैंने क्या करा, दोबारा से मैंने कहा कि यहाँ पे कुछ चेंजेस करो। अब चेंजेस करने के लिए मैं कहता हूं कि कट कॉपी पेस्ट करना है। अब मैं कहता हूं कि आपने क्या करा, विम से IND इंडिया फाइल को ओपन करा। अब इसके अंदर बताओ वेलकम टू इंडिया को कट कैसे करोगे। आप अगर यहाँ पे जाएंगे कि आपने कहा इसको सिलेक्ट कर लेते हैं विंडोज की तरह, और इस पर राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सब चलता ही नहीं है क्योंकि हम कमांड प्रॉम्प्ट पे हैं। क्या भाई, CP के आगे हम फाइल का नाम देते हैं या फाइल के अंदर हैं? नहीं, स्किप मोड पर ही चलेगा। अगर आपको सिंगल करेक्टर डिलीट करना है, सो यू कैन सी कि मेरा करेक्टर का मेरा एरो कहां पर है, W पे, तो यू कैन प्रेस X। इफ यू प्रेस X सिंगल करेक्टर डिलीट होगा। आप जितनी बार प्रेस करते जाएंगे वो डिलीट होता रहेगा। इज इट क्लियर? और U फॉर अंडू, लिखते जाओ, मैं पहले बोल रहा था, प्रेस X, और अगर आपने जितनी बार X दबाएंगे उतने करेक्टर डिलीट होते जाएंगे। लाइक मैंने 3 बार X प्रेस करा, 3 करेक्टर डिलीट, 3 बार अंडू करा तो वो चीज आ गई। क्लियर? अब अगर आपको यहाँ पे क्या करना है, किसी भी सिंगल इंटायर लाइन को डिलीट करना है, तो जो भी जहां पर भी आपका कर्सर है वहां पे आप 2 बार DD दबा दो। मैं DD दबा रहा हूं, मेरी लाइन डिलीट होती जा रही है। और U प्रेस कर, U दबाया, अंडू हो गया। सो D फॉर डिलीट। अरे हाँ भाई, डबल डिलीट। 2 बार डिलीट दबाओगे तो किसी भी सिंगल इंटायर लाइन को करना है तो कर्सर जिस लाइन पर है वहां पे अगर आपने DD प्रेस करा तो डिलीट हो जाएगा। X प्रेस करा एक बार तो 1 करेक्टर होगा, 2 बार करा 2 करेक्टर, 10 बार करोगे तो 10 करेक्टर डिलीट हो जाएंगे। इज इट क्लियर? अगर आपको इंटायर वर्ड डिलीट करना है, वर्ड का मतलब वेलकम मुझे डिलीट करना है, तो आई एम प्रेस द DW एंड U फॉर अंडू, और ये सारे का सारा काम स्किप मोड में होगा, इंसर्ट मोड के अंदर नहीं होगा। अगर आपको एक साथ मल्टीपल लाइन डिलीट करनी है तो 3DD,
3 दबाया और dd दबा दिया तो 3 लाइन चली जाएंगी। 4dd 4 लाइन डिलीट हो जाएंगी। 5dd 5 लाइन डिलीट और U4 अंडू। 4 लाइन के लिए 4 प्लस dd दोनों चीज एक साथ नहीं, ये फाइल के अंदर है ना। बट अब आपको, अभी मैं वेलकम पे हूं, आई एम प्रेस शिफ्ट प्लस जी तो बॉटम पे आ जाऊंगा सीधा। शिफ्ट के साथ जी यानी कि कैपिटल जी, तो कैपिटल जी करेंगे हम, बॉटम पे आ जाएंगे। नाउ इसके अलावा आपके पास आता है अंडू के लिए, मैं ऑलरेडी यू बता चुका हूं। एग्जिट होना है तो शिफ्ट जेड जेड, शिफ्ट जेड जेड, तो या तो कॉलन डब्ल्यू क्यू ओके भी कर सकते हो या शॉर्टकट की है उसके लिए शिफ्ट जेड जेड। नाउ दोबारा से मुझे फाइल के अंदर जाना है। अब मैं अगर यहां पर हूं, आई एम अवेलेबल इन 7। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि मैंने यहाँ पे क्या करा, लाइक कैपिटल एच। तो जैसे मैंने प्रेस करके यानी कि शिफ्ट के साथ एच दबाया कैपिटल, तो मैं कहां पे चला गया, टॉप ऑफ द फाइल चला गया कॉर्नर पे। तो देखिए आई एम अवेलेबल इन 14। अब मुझे ऊपर को एडिटिंग करनी है, तो मैंने क्या करा, शिफ्ट के साथ एच दबाया तो टॉप पे चला गया। शिफ्ट के साथ जी दबाया बॉटम, तो बॉटम के लिए जी, टॉप के लिए एच और एम मिडिल, और शिफ्ट के साथ एम प्रेस करा तो मिडिल लाइन पर आप आ जाओगे। अब अगर मैं यहाँ पे प्रेस करता हूं शिफ्ट के साथ एल, तो आपका लोअर में आ जाएंगे, तो वो एक ही काम है, जो जी का काम है वो उसका ही काम है। इतना क्लियर है? तो ये सारा का सारा जो काम है आपका, ये कहां पर हो रहा है, इंसर्ट मोड में। इंसर्ट मोड में नहीं, स्किप मोड में। क्यों मेरा डिलीट करा रहा है थाली पीली, बड़ी मुश्किल से तुक्का मार रहा हूं मैं। अब आपके पास आता है कि मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे प्रेस करा वाई वाई, और यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे कर दिया पीपी। तो वाई से होता है कॉपी और पी से होता है पेस्ट। इज इट क्लियर? डबल वाई, और ये करा मैंने नॉर्मल वाई, डी करा और पी कर दिया, या डिलीट और पेस्ट करना है। तो डी से क्या होता है, डिलीट होता है, और पी से क्या होता है, पेस्ट होता है। अब इसके बाद क्या करते हैं, मैं यहाँ पे आया, स्केप करा, फाइल को मुझे सेव करना है, मैंने यहाँ पे क्या करा, स्केप करा फाइल को, कॉलन डब्ल्यू क्यू। मैं क्या करता हूँ, दोबारा फाइल को ओपन करता हूँ। फाइल को मैंने दोबारा से ओपन करा। अब फाइल को दोबारा ओपन करने के बाद मैंने बोला प्रेस आई, तो जैसे आपने आई करा तो आपका कर्सर किस लोकेशन पे आया है, डब्लू, डब्लू से पहले आया है। मैं क्या करता हूँ, स्किप कर देता हूँ। अब मैं प्रेस ए करता हूँ, यानी कि आई प्रेस नहीं करा, मैंने क्या करा, प्रेस ए। तो अब एक करेक्टर छोड़ के कर्सर आएगा। ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या करा, फाइल को स्किप कर दिया। अगर मैं यहाँ पे आई प्रेस करता हूं तो डब्लू पर ही हूं, डब्लू से पहले हूं। अब मैं दोबारा से स्किप करा, लेकिन अब मैं जैसे ए प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर कहाँ आएगा, एपन, यानी कि एक चीज को छोड़ के आएगा। आफ्टर द कर्सर, यानी कि पहली लाइन को छोड़ के मेरा कर्सर आएगा। अब अगर मैं यहाँ पे स्केप करता हूं और मैं यहाँ पे प्रेस करता हूं ओ, तो ओ का मतलब क्या है, लाइन के सेकंड लाइन में आ जाएगा। गॉट इट द पॉइंट? तो नाउ कि अब आप जब काम करना चाहते हो तो आप फर्स्ट लाइन में करना चाहते हो, फर्स्ट रो में करना चाहते हो, तो वो चीज आपको यहाँ पे देखनी है। आप चाहते हैं कि ऊपर स्पेस छोड़ के तब आए,
तो हर कोई यही बताया था कि एडिटिंग करना है, प्रेस आई फॉर इंसर्ट मोड। आप ओ से भी आ सकते हो इंसर्ट मोड पे, और आप ए से भी इंसर्ट मोड में आ सकते हो। तो खाली प्रेस आई का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे तीनों के तीनों मोड है। अब वेलकम टू इंडिया करा, अब आप यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल के साथ अगर कंट्रोल प्लस एच करूंगा, सॉरी वो तो आपके उसमें ही चला जाएगा, स्किप मोड में चला जाएगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब मुझे क्या करना है, फाइल को सेव करना है। तो फाइल को सेव करना है तो स्केप :W Q, ये सेव हो गया। अब मुझे कोई कोडिंग लिखनी है, तो डेवलपर्स को मैं बोलूँ लाइक अ क्रिएट इंडेक्स फाइल। तो अब इंडेक्स का करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल सा आऊंगा, मैं क्या करूंगा, VIM INDEX index.html, ये मेरा प्रोजेक्ट है। अब मैंने क्या करा, I4 इंसर्ट करा। अब मेरे को क्या करना, लाइक HTML इंटर लाइक WELCOME वेलकम टू माई INDI वेबसाइट, वट एवर जो भी है, नाउ द क्लोज /HTML, जो भी उसको कोडिंग लिखना है। तो अब वो अपनी डेवलपर अपनी कोडिंग यहाँ पे अपना लिखना करेगा। तो जावा बेस करनी है, PHP बेस करनी है, जो भी चीज है। क्या अगर तुम डेवलपर हो तो तुम्हें लिखना पड़ेगा, अभी तो क्लाउड पे पहुंचा नहीं है ना, वहाँ प्रैक्टिकल है, लाइव वेबसाइट भी एक्सेस होती है, टेंशन मत ले, वहाँ सारे लाइव प्रोजेक्ट है। इज इट क्लियर? सो दीज आर द थ्री मोड, ये आपके थ्री स्टैंडर्ड मोड है लिनक्स के अंदर। इसके अलावा आपकी जो फाइल है वो कैट कैट से आपका कंटेंट होता है, तो आप नैनो के थ्रू भी क्या कर सकते हो, अपनी फाइल को एडिट कर सकते हो। सो आपकी नैनो कमांड, VI, कहीं कहीं किसी किसी लाइनेक्स में सिर्फ VI कमांड भी चलती है, विम इसका अपग्रेड वर्जन है। तो नाउ डिपेंड करता है कि आप किस वाले लाइनेक्स पे हैं, बट VI और विम कमांड सारी जगह पड़ती है, मोस्टली विम चलती है। अगर आप डॉकर कंटेनर में जाएंगे तो या तो VI या विम, तो 99% ये कमांड्स यूज होती है। नैनो तो हम इसलिए कहते हैं कि हमने क्या करा, वहीं पर ही फाइल को, लाइक अगर हमें नैनो के थ्रू कोई फाइल बनानी है, तो सिर्फ लाइक मैंने यहाँ पे कह रहा स्केप कॉलन, अब यहाँ पे अगर मैंने खाली क्यू कर दिया तो मैं क्विट हो जाऊंगा, कि अभी एरर दे रहे हैं तो मुझे फोर्सफुली क्विट होना है। तो मैंने क्या करा, कॉलन करा, कॉलन के बाद क्यू प्रेस करा, लाइक E फॉर एडिट, नई फाइल पे पहुंच गया मैं, एक मिनट, कंट्रोल Z, क्योंकि आगे स्पेस आ गया, VIM इंडेक्स में नहीं आना, इंडिया में जाता हूं मैं। ये मेरा कंटेनर स्केप करा, देन कॉलन। अब मुझे क्विट करना है, तो क्यू करने के बाद एक्स्टेरिक मार्क सबसे आखिरी में देख, यहाँ चल रहा है क्योंकि ये चीज तभी समझ में आएगी जब खुद से करोगे। तो यहाँ पे कॉलन करा, क्यू और एक्स्टेरिक मार्क इंटर। अब क्या होगा, आपकी जो फाइल है विदाउट सेव चली जाएगी, खाली क्विट। WQ का मतलब है राइट एंड क्विट। आपको खाली सेव करना है तो कॉलन W कर दो खाली, अगर आपको फाइल से एग्जिट नहीं होना। अब आपको अगर इसी चीज को ग्राफिकली देखना है, तो अगर आपको ये चीज को ग्राफिकली देखना है तो सिंपल सा है कि आपको अब लिनक्स के CLI मोड पर, GUI पे मोड पे जाना पड़ेगा। तो GUI मोड पे जाना है तो सिंपल सा है, अब आपको लिनक्स की मशीन पर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो हम क्या कर रहे थे, हम उसको रिमोटली एक्सेस करके काम कर रहे थे। तो नाउ यहाँ पर है, अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे रूट नहीं दिख रहा, बट कुछ लोग क्या करते हैं, अपने नाम पे क्लिक करते हैं और लॉगिन हो जाते हैं, और फिर कहते हैं मेरा रूट आ ही नहीं रहा है। तो उनको बोलो यहाँ पे नॉट लिस्टेड पे जाएं और रूट लिखें, और पासवर्ड भी याद रखना है, ये नहीं कि भूल जाना है फिर इंस्टॉलेशन करने बैठ जाओ फिर और 4 दिन ले जाओ। ये मशीन मेरी 7 महीने पहले की बनी हुई है, मुझे अब तक पासवर्ड याद है, क्योंकि मैं पढ़ाते वक्त दो ही पासवर्ड का यूज करता हूँ, ASD@1234 या रेड। विंडोज की कोई भी मशीन होगी सबके पासवर्ड में यही रखूंगा, या ICCP@1234 रखूंगा। अब यहाँ पे ग्राफिकली अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे जाइए एंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाइए अपने, या कंप्यूटर्स के अंदर, एंड यहाँ पे हम जो है रूट यूजर से हैं, तो रूट यूजर का डेटा /रूट डायरेक्टरी के अंदर आता है। यहाँ पर हमने एक फाइल बनाई होगी, किस नाम से बनाई थी, इंडिया के नाम से, डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो सारे चलेंगे जो आप विंडोज का काम करते हो। यहाँ पे आप सिलेक्ट है, इसकी बूटिंग फाइल है एनाकोंडा, विंडोज की NTLDR होती है। राइट क्लिक करेंगे तो अब वही विंडो वाले सारे ऑप्शन यहाँ पे मिलेंगे आपको,
सेव भी यहाँ पे कंट्रोल एस से होगा। लेकिन लिनक्स पे आपको काम सीखना है तो आपको लिनक्स का CLI प्रॉम्प्ट ही करना पड़ेगा। ये आता ही नहीं है, 1% यूज होता है, वो भी कहाँ होता है मुझे नहीं पता। हाँ, 1% यूज है, बट कहाँ है मुझे भी नहीं पता। तो लिनक्स, अगर आपको IT इंडस्ट्री में आना है तो जितनी जल्दी आप विंडोज को रिप्लेस कर दोगे उतना बढ़िया। लिनक्स पे ही काम करना है। लिनक्स को जितना घोट के पी जाओगे उतनी जल्दी आपको जॉब मिल जाएगी। इंडस्ट्री में आपको लिनक्स ज्यादा यूज करने को मिलेगा रेदर देन विंडोज। क्योंकि आप डेवलपमेंट पे जाएंगे ना, जब अगर जो भी डेवलपर्स हैं, तो डेवलपर्स का क्या है, उनको तो कोड लिखना है, तो कोड तो है ही CLI। लेकिन अब उन बंदों को बोले ना कि लिनक्स पे जावा का कोड लिखो, तो जावा डेवलपर एक बार को डरेगा, मैंने तो लिनक्स करा ही नहीं, जबकि उसको पता नहीं है कि भाई जावा तो मेरा, लिनक्स तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी मुझे वही जावा इंडेक्स डॉट जावा के नाम से फाइल बनानी है, उसके अंदर कोड लिखना है। मुझे जावा का सॉफ्टवेयर लिनक्स पे इंस्टॉल करना है, बाकी XYZ सारी चीजें वही चलेंगी। मैंने यही तो बोला कि भाई एक काम करो, अब आप आईफोन ले लो एंड्रॉइड से। कहेगा आईफोन तो चलाना ही नहीं आता, तो भाई सीख ले, क्योंकि आपको मार्केट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो विंडोज यूजर फ्रेंडली है और स्लो भी काफी ज्यादा है। रीजन है क्योंकि वो ग्राफिक बेस्ड है। जहां विंडोज आपका 100 GB स्पेस लेती है, वहीं लिनक्स आपका उसी चीज को 15 GB में खत्म कर देगा। इसलिए लिनक्स सबसे ज्यादा यूज होता है, क्योंकि ये टेक्स्ट बेस्ड है और वो ग्राफिक बेस्ड है। इज इट क्लियर गाइस? चलिए, थैंक यू। सिर्फ फाइल एडिटिंग हमने पढ़ी है, आगे चलते हैं फिर अगला टॉपिक। आज नहीं, बाद में करेंगे। थोड़ा थोड़ा लो, क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है इसकी। क्लियर? बोला?